क्या आपने कभी किसी की मदद की है और बाद में महसूस किया कि आपकी वही मदद उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गई? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दया को हम पुण्य समझते हैं वही किसी के पतन का कारण बन जाए? अगर आज आपके सामने कोई रोता हुआ व्यक्ति आ जाए, क्या आप बिना सोचे उसकी हर इच्छा पूरी कर देंगे? रुकिए, अष्टावक्र कहते हैं, हर आंसू सत्य नहीं होता और हर दया धर्म नहीं होती। यही वह शिक्षा है जिसने एक दिन मिथिला के महान राजा जनक की वर्षों पुरानी मान्यता बदल दी, और संभव है आज आपकी भी बदल जाए। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। सूर्य अस्त होने को था। मिथिला के राजमहल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। महल के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन राजा जनक का मन व्याकुल था। वह ऐसे राजा नहीं थे जो केवल राज्य चलाते हों, वे सत्य के खोजी थे। हर दिन कोई न कोई प्रश्न उनके भीतर जन्म लेता और वे उसका उत्तर पाने के लिए अपने गुरु अष्टावक्र के पास पहुंच जाते। उस दिन भी उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से घूम रहा था। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य लोगों की सहायता की थी और उन्हें हमेशा यही बताया गया था कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कुछ घटनाएं उन्हें बेचैन कर रही थीं। उन्होंने देखा था, कुछ लोगों की सहायता करने के बाद भी उनका जीवन नहीं सुधरा, बल्कि वे पहले से अधिक दूसरों पर निर्भर हो गए। और कुछ लोगों ने दया का लाभ उठाकर दूसरों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तब पहली बार जनक के मन में प्रश्न उठा, क्या हर दया सचमुच धर्म होती है, या फिर दया भी कभी अधर्म बन सकती है? यही प्रश्न लेकर वे अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। आश्रम में गहरा सन्नाटा था। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अष्टावक्र ध्यानमग्न बैठे थे। जनक ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे जनक के प्रश्न को पहले से जानते हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ राजन, आज कौन सा प्रश्न तुम्हें यहां तक ले आया है? जनक ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, बचपन से हमें सिखाया गया कि दया सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों पर दया करता है वह पुण्य कमाता है। लेकिन मेरे मन में एक शंका उठ रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर की गई दया धर्म न होकर अधर्म बन जाए? क्या हर व्यक्ति पर दया करना उचित है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने उत्तर देने में कोई जल्दी नहीं की। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर पूछ ही नहीं पाते। यही कारण है कि संसार में अनेक लोग दया के नाम पर अनजाने में अधर्म कर बैठते हैं। जनक चौंक गए। क्या दया भी अधर्म हो सकती है? अष्टावक्र बोले, हां, यदि दया के साथ विवेक न हो। यह सुनकर जनक और अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या दया और विवेक अलग अलग हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, वे अलग नहीं हैं। वे उसी प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं जैसे दो आंखें। यदि एक आंख बंद हो जाए तो दृष्टि अधूरी हो जाती है। उसी प्रकार जहां केवल दया है और विवेक नहीं, वहां करुणा अंधी हो जाती है। कल्पना करो, एक युवक नशे का आदी है। हर दिन वह लोगों से धन मांगता है। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने परिवार की कठिनाइयों का वर्णन करता है। लोगों का हृदय पिघल जाता है। वे उसे पैसे दे देते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बड़ा पुण्य किया, लेकिन उसी धन से वह फिर नशा करता है। अब बताओ राजन, उसकी सहायता किसने की? जिसने उसे धन दिया या जिसने उसे धन देने से मना कर दिया? जनक तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। उनका सिर झुक गया। वे सोचने लगे, वास्तव में जिसे वे अब तक दया समझते आए थे, शायद वह हर परिस्थिति में दया नहीं थी। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखकर कहा, राजन, भावना तुरंत निर्णय लेना चाहती है, लेकिन विवेक पहले परिणाम देखता है। यहीं अधिकांश मनुष्य सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे वर्तमान का दुख देखते हैं, भविष्य का विनाश नहीं। वे आंसू देखते हैं, लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी आदत नहीं। वे पीड़ा देखते हैं, लेकिन उस पीड़ा का कारण नहीं। और जो कारण को नहीं समझता, वह समाधान भी नहीं दे सकता। अष्टावक्र ने आगे कहा, मान लो एक किसान का पुत्र आलसी है। वह प्रतिदिन अपने पिता से कहता है, मुझे भोजन दे दो,
मैं कल से काम करूंगा। पिता दया करके हर दिन उसे भोजन देता रहता है। वर्षों बीत जाते हैं, पुत्र काम करना नहीं सीखता। अब बताओ, क्या पिता ने अपने पुत्र से प्रेम किया या उसे जीवन भर के लिए दूसरे पर निर्भर बना दिया? जनक ने गहरी सांस ली। अब उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो प्रश्न पूछते समय था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं समझने लगा हूं कि दया केवल भावुकता नहीं हो सकती। अष्टावक्र मुस्कुराए। यात्रा अभी शुरू हुई है राजन। तुमने केवल पहला द्वार देखा है। अभी दया का सबसे गहरा रहस्य शेष है। और अब अष्टावक्र जो बताने वाले थे, वही इस पूरी शिक्षा का सबसे कठिन भाग था। उन्होंने कहा, राजन, कई बार किसी की सहायता न करना ही उसकी सबसे बड़ी सहायता होती है। यह सुनते ही जनक की आंखें फैल गईं। गुरुदेव, क्या सहायता न करना भी करुणा हो सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर देने के बजाय केवल मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी औषधियों की ओर संकेत करके कहा, एक बालक गंभीर रूप से बीमार है। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है। वह बार बार अपनी मां से कहता है, मुझे मिठाई चाहिए। मां का हृदय पिघल जाता है, लेकिन उसी समय एक अनुभवी वैद्य वहां आता है। वह कहता है, यदि इस समय इसे मिठाई दी गई तो इसका रोग और बढ़ जाएगा। इसे केवल कड़वी औषधि ही दी जाएगी। बालक रोने लगता है। वह वैद्य को कठोर समझता है। उसे लगता है कि उसकी मां उससे अधिक प्रेम करती है। लेकिन बताओ राजन, वास्तव में उस बालक का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? जनक ने बिना सोचे उत्तर दिया, गुरुदेव, वैद्य। क्योंकि वह क्षणिक सुख नहीं, जीवन बचा रहा है। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही करुणा का दूसरा रहस्य है। सच्ची दया हमेशा तत्काल सुख नहीं देती, वह स्थायी कल्याण देती है। कुछ क्षण बाद उन्होंने आगे कहा, दुनिया में अधिकांश लोग उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं जो उनकी हर इच्छा पूरी कर दे। लेकिन जो व्यक्ति उन्हें उनकी कमजोरी से बाहर निकालता है, उसे वे कठोर समझते हैं। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, इसी कारण संतों की बातें कई बार लोगों को कड़वी लगती हैं। संत तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं, और जागरण हमेशा सुखद नहीं होता। लेकिन जनक के मन में यहीं पर एक और प्रश्न जन्म लेता है। यदि कोई सचमुच दुखी हो तो क्या उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या हर बार कठोर बन जाना ही विवेक है? अष्टावक्र ने जैसे जनक के मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, नहीं राजन, कठोर होना और विवेकवान होना अलग अलग बातें हैं। कठोर व्यक्ति दूसरों का दुख देख ही नहीं पाता। विवेकवान व्यक्ति दुख देखता है, केवल आंसू देखकर निर्णय नहीं लेता। फिर अष्टावक्र ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र अत्यंत दयालु था और दूसरा अत्यंत बुद्धिमान। एक दिन उन्होंने रास्ते में एक युवक को जमीन पर बैठे रोते हुए देखा। दयालु मित्र तुरंत उसके पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दयालु मित्र ने तुरंत अपना भोजन उसे दे दिया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वे उसी रास्ते से लौटे। वही युवक फिर वहीं बैठा रो रहा था। दयालु मित्र ने फिर उसे भोजन दे दिया। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन युवक का जीवन नहीं बदला। फिर एक दिन बुद्धिमान मित्र उसके पास गया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें खेत में काम करना सिखाऊंगा। यदि तुम सीखने को तैयार हो तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले युवक नाराज हुआ। उसे लगा, यह व्यक्ति कितना कठोर है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही युवक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब बताओ राजन, इन दोनों में वास्तव में दयालु कौन था? जो हर दिन भोजन देता रहा या जिसने उसे श्रम करना सिखाया? जनक ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने उसे आत्मनिर्भर बनाया। अष्टावक्र बोले, यही दूसरा रहस्य है। सच्ची करुणा सहारा नहीं बनती, सामर्थ्य जगाती है। कुछ देर मौन रहने के बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब कोई सचमुच रो रहा हो तो कैसे पहचाने कि उसे सहारा चाहिए या सीख? अष्टावक्र ने कहा, राजन, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मेरी सहायता इस व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़ा करेगी या उसे मेरे सहारे का आदी बना देगी? यदि वह सहायता उसके भीतर शक्ति जगाती है तो वह करुणा है।
यदि वह उसकी निर्भरता बढ़ाती है तो वह करुणा नहीं, बंधन है। इसके बाद अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है। उन्होंने कहा, राजन, संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने दुख से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जनक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि कई बार दुख ही मनुष्य की पहचान बन जाता है। वह अपने घावों को छोड़ना नहीं चाहता, उसे समाधान से अधिक सहानुभूति प्रिय लगने लगती है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग हर मिलने वाले से अपनी पीड़ा कहते हैं, हर बार वही कहानी दोहराते हैं, लेकिन जब उन्हें समाधान बताया जाता है तो वे उसे टाल देते हैं, क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते, वे केवल सहारा चाहते हैं। जनक गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपने राज्य के कई ऐसे लोग याद आने लगे जो वर्षों से एक ही शिकायत करते थे, लेकिन कभी अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करते थे। अष्टावक्र बोले, यदि तुम ऐसे व्यक्ति को बार बार सहारा देते रहोगे तो तुम उसका दुख समाप्त नहीं करोगे, तुम उसके दुख को स्थायी बना दोगे। फिर उन्होंने अपनी हथेली पर एक छोटा सा बीज रखकर पूछा, राजन, यदि मैं इस बीज को हमेशा अपनी मुट्ठी में बंद रखूं तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाएगा? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसे मिट्टी में मिलना होगा, अंधकार सहना होगा, वर्षा सहनी होगी, तभी वो अंकुर बनेगा। अष्टावक्र मुस्कुराए। ठीक वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष से ही बढ़ता है। यदि तुम हर बार उसे संघर्ष से बचा लोगे तो उसका विकास रोक दोगे। लेकिन अब अष्टावक्र वह बात बताने वाले थे जो सबसे अधिक चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, राजन, कई लोग दया इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का भला हो, वे दया इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं अच्छा महसूस होता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह भी संभव है? अष्टावक्र बोले, हां, जब दया का उद्देश्य दूसरे का कल्याण नहीं बल्कि अपने भीतर उदार होने का सुख पाना हो तो वह भी सूक्ष्म अहंकार बन जाती है। ऐसा व्यक्ति सहायता तो करता है, लेकिन यह नहीं देखता कि उसकी सहायता वास्तव में उपयोगी है भी या नहीं। जनक अब भीतर से बदलने लगे थे। उन्हें महसूस हुआ कि दया केवल हृदय का विषय नहीं है, यह बुद्धि की परीक्षा भी है। लेकिन अब उनके मन में सबसे कठिन प्रश्न उठ चुका था। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही दुष्ट हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, तो क्या उस पर भी दया करनी चाहिए? यह प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र कुछ क्षण मौन हो गए, मानो वे चाहते हों कि यह प्रश्न पहले जनक के हृदय में उतर जाए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग धर्म और मोह में अंतर करना भूल जाते हैं। उन्होंने पास रखे एक छोटे से दीपक को जलाया। दीपक की लौ स्थिर थी। अष्टावक्र बोले, कल्पना करो, रात्रि का समय है। एक व्यक्ति हाथ में जलती हुई मशाल लेकर गांव में आग लगाने निकल पड़ा है। वह अज्ञान से नहीं, जानबूझकर लोगों के घर जला रहा है। यदि तुम केवल यह सोचकर उसे रोकते नहीं कि मुझे उस पर दया आ रही है, तो बताओ, तुम्हारी दया किसके प्रति होगी? उस एक व्यक्ति के प्रति या उन सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्रति जिनके घर जल जाएंगे? जनक तुरंत बोले, गुरुदेव, ऐसी दया तो निर्दोषों के साथ अन्याय होगी। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही तीसरा रहस्य है। जो करुणा अधर्म को बढ़ने दे, वह करुणा नहीं, कमजोरी है। धर्म केवल एक व्यक्ति के आंसू नहीं देखता, वह पूरे समाज के कल्याण को देखता है। फिर अष्टावक्र ने एक और उदाहरण दिया। यदि कोई सर्प बार बार लोगों को डस रहा हो तो क्या उसे खुला छोड़ देना दया है? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसे रोकना ही उचित होगा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही दुष्टता को बिना रोके छोड़ देना भी करुणा नहीं है, क्योंकि तब तुम्हारी निष्क्रियता अनेक निर्दोष लोगों के दुख का कारण बन जाती है। लेकिन अष्टावक्र ने तुरंत एक और गहरी बात कही, राजन, दुष्ट से कभी घृणा मत करना। दुष्टता को रोकना और दुष्ट से द्वेष करना दो अलग बातें हैं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, इसमें क्या अंतर है? अष्टावक्र बोले, घृणा तुम्हारे मन को विष से भर देती है, लेकिन धर्म तुम्हें केवल अन्याय रोकने के लिए प्रेरित करता है। जब चिकित्सक शरीर का सड़ा हुआ भाग काटता है तो वह उससे घृणा नहीं करता, वह पूरे शरीर को बचाता है।
कुछ देर बाद अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। उन्होंने कहा, प्रकृति को देखो राजन, क्या सूर्य केवल फूलों पर ही प्रकाश देता है? नहीं, वह कांटों पर भी समान रूप से प्रकाश देता है। लेकिन यदि कोई वृक्ष भीतर से सूख चुका हो तो सूर्य भी उसे हरा नहीं बना सकता, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जनक अब पूरी तरह शांत थे, लेकिन उनके भीतर एक अंतिम जिज्ञासा अभी भी थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलने लगे तो क्या हमें उसे बचा लेना चाहिए? अष्टावक्र ने गहरी सांस ली, फिर बोले, राजन, यही सबसे सूक्ष्म भूल है जो संसार बार बार करता है। उन्होंने आश्रम के बाहर खेलते हुए एक छोटे बालक की ओर संकेत किया। बालक चलना सीख रहा था। वह बार बार गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। अष्टावक्र ने पूछा, यदि उसकी मां हर बार उसे गिरने से पहले ही उठा ले तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? जनक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं गुरुदेव, गिरना ही उसे संतुलन सिखाएगा। अष्टावक्र बोले, यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। जीवन के कुछ कष्ट दंड नहीं होते, वे शिक्षा होते हैं। जिस मनुष्य को हर बार उसके कर्मों के परिणाम से बचा लिया जाता है, वह कभी परिपक्व नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, कर्म का फल केवल दंड नहीं है, वह ईश्वर का मौन शिक्षक भी है। जब मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम देखता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। यहीं अधिकांश माता पिता, मित्र और परिवार वाले एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे प्रेम के नाम पर हर बार अपने प्रियजन को उसके कर्मों के परिणाम से बचा लेते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, फिर वही गलती बार बार दोहराता है, और एक दिन वही छोटी भूल उसके पूरे जीवन का संकट बन जाती है। जनक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। दया का अर्थ किसी का बोझ हमेशा उठाना नहीं है। दया का अर्थ है उसे इतना सक्षम बनाना कि वह अपना बोझ स्वयं उठा सके। अष्टावक्र की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, हां राजन, यही विवेकपूर्ण करुणा है। जहां करुणा है लेकिन विवेक नहीं, वहां मोह जन्म लेता है। जहां विवेक है लेकिन करुणा नहीं, वहां कठोरता जन्म लेती है। और जहां दोनों साथ होते हैं, वहीं धर्म प्रकट होता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। हवा पहले की तरह बह रही थी, लेकिन अब जनक का मन वैसा नहीं था जैसा इस संवाद से पहले था। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके भीतर वर्षों से जमी हुई एक धुंध हट गई हो। उन्होंने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आज तक मैं समझता था कि दया का अर्थ है किसी को कभी ना न कहना, लेकिन आज समझ आया कि कई बार ना कहना ही सबसे बड़ी करुणा होती है। अष्टावक्र मुस्कुराए। जिस दिन तुम्हारा हृदय कोमल रहेगा और तुम्हारी बुद्धि जागृत रहेगी, उसी दिन तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में धर्म दिखाई देगा। भक्तों, जीवन में हमें ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो हमारी करुणा की परीक्षा लेंगे। कुछ लोगों को केवल एक अवसर चाहिए होगा और वे अपना जीवन बदल देंगे। कुछ लोगों को केवल सहारा चाहिए होगा ताकि वे कभी चलना ही न सीखें। और कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी दया का उपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करेंगे। इसलिए याद रखिए, हर दया कल्याण नहीं होती, हर कठोरता क्रूरता नहीं होती, हर आंसू सत्य नहीं होता, और हर इनकार प्रेम की कमी नहीं होती। सच्ची करुणा वह नहीं जो किसी को क्षणिक सुख दे। सच्ची करुणा वह है जो उसे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, जो उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना सिखाए, जो उसे निर्भर नहीं समर्थ बनाए। क्योंकि जिस दया में विवेक नहीं होता, वह धीरे धीरे मोह बन जाती है, और जिस विवेक में करुणा नहीं होती, वह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। धर्म इन दोनों के अद्भुत संतुलन का नाम है। आज इस कथा के बाद एक बार अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपकी दया आपके बच्चों को मजबूत और जिम्मेदार बना रही है? क्या आपका प्रेम किसी को आगे बढ़ा रहा है या अनजाने में उसे निर्भर बना रहा है? हो सकता है इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन के कई निर्णय बदल दें।
यदि इस कथा ने आपके विचारों में एक भी परिवर्तन किया हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो दया और मोह के बीच का अंतर समझना चाहते हैं। अगली कथा में हम अष्टावक्र और राजा जनक के एक और अद्भुत संवाद के साथ मिलेंगे। तब तक हृदय में कोमलता बनाए रखिए, लेकिन जागृत बुद्धि के साथ। यही सच्ची करुणा है, यही धर्म है। जय श्री राम।